नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। यहाँ पर हम लोग 23 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर को आज डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम चैनल पर आपको डेली क्विज और पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाता है फ्री में। इसके लिए आप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और बाकी मेरे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं सेशन। तो पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में संशोधन हुआ है। ठीक है, हाल ही में लाया गया 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 किस अनुच्छेद को संशोधित करता है? तो सारी बातें ध्यान सुने, आप लोग कॉपी में नोट करें। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए। तो पहली बात तो इसको लाया क्यों गया है, तो आप लोगों ने सुना होगा मंत्री जो होते हैं, चाहे स्टेट में हो चाहे सेंटर हो, उनके ऊपर तमाम आरोप लगते रहते हैं। तो गंभीर आरोप अगर किसी मंत्री पर लगा है, गंभीर आरोप, ठीक है, किसी मंत्री पर लगाया जाता है, उसके लिए वह मंत्री अगर 30 दिन के लिए, तब तक के लिए 30 दिन के लिए अगर हिरासत में जाते हैं और कंडीशन साथ में क्या होना चाहिए, जिस भी मामले के लिए वो मतलब हिरासत में जा रहे हैं उसकी सजा जो होनी चाहिए, सजा जिसके लिए जा रहे हैं वो 5 साल या उससे अधिक, मतलब ऐसी सजा जिसमें मतलब ऐसा कोई अपराध किया है जिसकी सजा जो है 5 साल या उससे अधिक होती है, अगर इस कंडीशन के थ्रू इनको 30 दिन तक हिरासत में रख लिया जाता है तो इसी के लिए लाया गया है। तो उनको पद से अपने इस्तीफा देना पड़ेगा। मतलब करंट में, वर्तमान में वो जिस भी पोस्ट पे अपने रहेंगे उससे उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। जैसे 31 दिन हो जाएगा, उसके बाद 30 दिन तक वो कुछ नहीं होगा, लेकिन 30 जैसे 31 दिन होगा तैसे उनको क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा। ठीक है, तो इसमें संशोधन किया गया है। कौन सा संशोधन है ये, संशोधन की बात करेंगे। ठीक है, तो 130वां है, 130वें नंबर का है ये। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक जो है, संविधान संशोधन विधेयक कब का, ये 2025 में लाया गया है अमित शाह जी द्वारा। ठीक है, अब इसमें हमें ये देखना है कि कौन कौन से आर्टिकल में चेंज लाए गए हैं। तो 3 आर्टिकल में चेंज हुए हैं। एक तो आर्टिकल, अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 75, एक तो इसमें लाया गया है। मैं पेन चेंज कर लेता हूं। आर्टिकल 75 के थ्रू मतलब इसमें कौन लोग आएंगे, एक तो आपके प्रधानमंत्री इसमें आएंगे और साथ में केंद्रीय मंत्री। प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री किस आर्टिकल के तहत आएंगे, तो आर्टिकल 75 में आएंगे। ठीक है, इनको इससे हटाया जाएगा। और इनको कौन हटा सकता है, हटाएगा कौन इनको, अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। मतलब अगर मंत्री है तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति हटाएंगे, और प्रधानमंत्री अगर खुद है तो राष्ट्रपति हटा देंगे इनको। ये होने वाला है आर्टिकल 75 में। नया क्या जोड़ा गया इसमें, आर्टिकल 75 में कौन सा क्लॉज नया ऐड किया गया है, तो 5A इसमें नया ऐड किया गया, इसको आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या संशोधन हुआ है किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल 164, हिंदी में बोले तो अनुच्छेद 164 में किया गया है। इसके थ्रू मतलब ये किसके लिए है, तो ये वो है राज्य के लिए। राज्य में कौन कौन रहता है, राज्य में एक तो आपके सीएम यानी चीफ मिनिस्टर हो गए, प्लस उनके मंत्री। ठीक है, वही बात यहां पर हो जाएगा कि अगर सीएम दोषी पाए जाते हैं तो इनको वहां के राज्यपाल हटाएंगे, राज्यपाल गवर्नर होते हैं स्टेट में, वो हटाएंगे। और अगर मंत्री दोषी पाए जाते हैं स्टेट वाले तो उनको सीएम की सलाह पर राज्यपाल उनको ही हटा देंगे। तो इतना इसमें रहने वाला है। इसमें ऐड क्या किया गया है आर्टिकल, इसमें आर्टिकल बात करेंगे 164 में, तो इसमें जो ऐड किया गया है नया क्लॉज वो 4A है, इसमें ऐड कर दिया गया है। उसके बाद आपका तीसरा कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, आर्टिकल, क्योंकि यूटी को भी लिया गया है इसमें, 239AA ये आर्टिकल है हमारा, यूटी के लिए होता है, जो दिल्ली हो गया, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, इन सब के लिए। यहाँ पर भी सीएम होते हैं, मंत्री होते हैं, उनके लिए इस आर्टिकल का यूज किया गया है। ठीक है, तो ये यूटी के लिए है, इसको ध्यान रखें, यूटी में है ये। ठीक है, जैसे क्या हो गया आपका दिल्ली हो गया, ठीक है, दिल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ये सारे यूटी हो गए। यहाँ के सीएम और मंत्री इनको हटाने के लिए इसको लाया गया है और इसमें ऐड किया गया है, तो 164 आर्टिकल में ऐड किया गया है, तो इसमें 5A क्लॉज को ऐड किया गया है। तो ये सारी बातें थी, आपको इसको ध्यान रखना है। तो हमारे ऑप्शन के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 75। मैंने ऑप्शन यही लिया क्योंकि ये प्रधानमंत्री वगैरह के लिए था, इसलिए इसको मैंने लिया है।
ये सारी बातें यहाँ पे रहने वाली है। अच्छा, इसमें बताया क्या गया, ऐसा क्यों लाया गया है, क्योंकि इसका विरोध भी बहुत ज्यादा हो रहा है। इसमें खास बात यह है कि 30 दिन के लिए आरोप लगने पर ही आपको पद छोड़ना पड़ेगा, ये थोड़ा वैसा बात है, इसलिए इसका विरोध बहुत ज्यादा हो रहा है। बाकी देखिए क्या होता है, अभी तो बिल आया है, इम्प्लीमेंट कब होगा या कैसे होगा उसमें तो अभी टाइम लगेगा। बाकी कहा यह गया है कि गंभीर आरोप अगर किसी पर मंत्री पर लगाए जाते हैं तो उसके लिए लाया गया है, और साथ में मतलब लोगों के समय मतलब समक्ष लक्ष्य शासन पर पारदर्शिता लाना इसका, या फिर जवाबदेही देना, मतलब अकाउंटेबिलिटी होना, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 75, आर्टिकल 164, आर्टिकल 239AA, इसको ध्यान रखें। हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला है कि हाल ही में यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री ये कौन बन गई है, तो यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है, यूलिया, क्या नाम है इनका, यूलिया स्विरिडेंका, क्या नाम हो जाएगा इनका, यूलिया स्विरिडेंका, ये है यहाँ की नई प्रधानमंत्री बनी है। राष्ट्रपति जेलेंस्की साहब है, आपको पता है। हाल ही में इजराइल ने किस रॉकेट से अपना उन्नत संचार उपग्रह ध्यान रखें ड्रोन नहीं, ड्रोर 1 इसको लॉन्च करवाया है, तो फाल्कन 9 से ये लॉन्च किया गया है। ये किस कंपनी का है, तो स्पेस एक्स का है, एलन मस्क का है, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने किस ग्रह के 29 नंबर के चंद्रमा, जिसका नाम क्या है, S/2025UN, इसकी खोज किया है। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप की बात करेंगे सबसे पहले हम लोग। जेम्स वेब और टेलीस्कोप की बात करेंगे। ये किसका है, तो नासा का है। नासा प्लस कनाडा, और साथ में और भी कुछ देश इसमें सहयोग किए थे वहां पर, मेनली कौन से, तो नासा और कनाडा, ये इनका था। अभी हाल ही में इस टेलीस्कोप ने क्या खोजा है, तो यूरेनस का नया चंद्रमा, यूरेनस का नया चंद्रमा की खोज हुई है, ठीक है, जो कि किस नंबर का होगा, 29 नंबर का होगा। नाम क्या रखा गया उसका, S/2025UN, U1, ये इसका नाम रहने वाला है, इसको आपको ध्यान रखना है। किसका है, तो यूरेनस का है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 29 हो जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर हम लोग इस चंद्रमा की बात की, ये मान लिया ये चंद्रमा होता, ये मान लिया चंद्रमा है, ये बोलो जी, हाँ हो गया, मान लिया चंद्रमा है इसका, तो इसका जो डायामीटर है, ये है इसका डायामीटर, इसका लेंथ कितना बताया गया है, मतलब छोटा ही चंद्रमा है, इसलिए और भी पहले मिशन भेजे गए थे, उसमें ये नहीं दिखा था क्योंकि ये छोटा था। अभी ये दिखा है क्योंकि ये हाईटेक जो वेब टेलीस्कोप है इस बार वाला, ये जेम्स वेब वाला, ये थोड़ा हाईटेक है, इसलिए इसमें दिख गया। इसका बेस की बात करेंगे, यानी डायमीटर की, 10 किलोमीटर का है, ठीक है, या फिर ऐसा कहें कि 6 मील का है, ये इसका डायमीटर रहने वाला है, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी इसमें इतना ही, हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में दिए गए पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड 2025 की विजेता कौन है, तो हरियाणा की रहने वाली हैं दीपिका सहरावत। किनको दिया गया है, दीपिका सहरावत जी को दिया गया है। कहाँ की रहने वाली है ये, तो हरियाणा की। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश के क्रिकेटर आंद्रे रसेल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की अभी हाल ही में घोषणा किया है। सबको पता है आंद्रे रसेल कहाँ के हैं, तो वेस्ट इंडीज के। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर ने व्यवसायों के लिए 1 फ्री जोन पासपोर्ट लॉन्च किया है, जो उन्हें कई फ्री जोन में एक ही लाइसेंस के साथ काम करने की अनुमति देता है। ऐसा किया है दुबई ने। किसने किया है, दुबई ने किया है। ये क्या है, तो मान लिया आप किसी शहर में बिजनेस करने जा रहे हैं, मान लिया ये 3 जगह है उस शहर में बिजनेस करने के लिए। एग्जाम्पल तो हम भारत ले लेते हैं, मान लिया भारत में कोई बिजनेस करने आ रहा है, तो ये मान लिया स्टेट आपका हो गया उत्तर प्रदेश, ये स्टेट हो गया आपका राजस्थान, और ये हो गया आपका वेस्ट बंगाल हो गया। तो अगर किसी को यहाँ बिजनेस करना है, मान लिया कार की फैक्ट्री लगाना है, तो उत्तर प्रदेश सरकार से अलग परमिशन लेना पड़ेगा, राजस्थान वाले सरकार से अलग लेना पड़ेगा, और वेस्ट बंगाल की सरकार से अलग लेना पड़ेगा। तो इसमें क्या किया गया है, तो दुबई ने ऐसा क्या किया है, मतलब एक ही आपको क्या देगा, वो 1 फ्री जोन पासवर्ड देगा। आप चाहे यहाँ पे खोल लें, चाहे यहाँ पे खोल लें, चाहे यहाँ पे खोल लें। तो दुबई के मतलब जितने भी रहने वाले हैं वहां पर फ्री जोन जहाँ पर रहने वाला है, उन मतलब एक ही जगह पर रहेगा, और आप हर जगह पर बिजनेस वहां पर कर पाएंगे। यही है इसका उद्देश्य, और इसमें कुछ खास बात नहीं है, ठीक है। बाकी ये दुबई इसका आंसर हो जाएगा। दुबई आया है चर्चे में, तो कुछ और चीजें इससे देख लेते हैं हम लोग। जैसे अभी 12वां विश्व गवर्नमेंट शिखर सम्मेलन जो हुआ था, कहां पर हुआ था, 12th नंबर का विश्व
सरकार यानी गवर्नमेंट, शिखर सम्मेलन यानी समिट, शिखर सम्मेलन, ये कहां पर हुआ था? ये भी आपका हुआ था दुबई में। कहां पर हुआ? दुबई में हुआ था। उसके बाद दुनिया की पहली 100% पेपरलेस गवर्नमेंट कौन हो गई? 100% पेपरलेस, पेपरलेस गवर्नमेंट, ठीक है, दुनिया की कौन हो गई? ये भी आपकी हो है दुबई, इसको ध्यान रखें। बाकी दुबई ने ही दुनिया का पहला एयर टैक्सी भी शुरू किया था अभी हाल ही में। दुनिया का पहला एयर टैक्सी सेवा, वर्ल्ड का पहला एयर टैक्सी सेवा किसने शुरू किया था? तो ये भी शुरू किया था दुबई ने। तो ये कुछ और 3 करंट अफेयर हो गए दुबई से, इसको भी ध्यान रखें। हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में 15 नंबर की हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 25 का खिताब ये किसने जीत लिया है? तो झारखंड ने। किसने जीता है? झारखंड ने। हाल ही में ऑपरेशन फायर ट्रेल, क्या नाम है? ऑपरेशन फायर ट्रेल, इसके तहत राजस्व खुफिया निदेशालय ने कितने करोड़ रुपए की चीनी पटाखे जब्त किए हैं? तो 35 करोड़ रुपए का। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में डीआरडीओ ने अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस स्थान पे किया है? तो डीआरडीओ अपना परीक्षण हमेशा कहां से करता है? चांदीपुर से करता है, उड़ीसा के। तो किया किसने है? डीआरडीओ ने अग्नि 5 का। किसका किया है? अग्नि 5 का, अग्नि 5। इसका भी सफल परीक्षण हुआ है। किसने किया? डीआरडीओ में। कहां पर? कहां पर हुआ? तो चांदीपुर। कहां पर हुआ आपका? चांदीपुर, ओडिशा में हुआ है। इसको आपको ध्यान रखना है, उड़ीसा में ही है आपका चांदीपुर। यहाँ पर इसका परीक्षण हो गया है। इसकी कुछ खास बातों की अगर हम लोग बात करें, इसकी मारक क्षमता कितनी रहने वाली है? अग्नि 5 की मारक क्षमता मतलब कितना दूर तक मार सकता है ये? तो 5000 किलोमीटर तक, मतलब लंबी दूरी वाला है ये, ठीक है। बैलिस्टिक भी है, अभी मैं लास्ट में बताऊंगा बैलिस्टिक होता क्या है, पहले इसके बारे में देख लेते हैं। और इसमें खास बात क्या है, ठीक है, इंटरकॉन्टिनेंटल है ये, मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में ही, मतलब 5000 किलोमीटर का तो मार ही सकते हैं, ठीक है। और खास बात इसकी ये है कि MIRV इस तकनीकी से लैस है ये तकनीक क्या होता है? तो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, मतलब एक साथ ये ढेर सारे मतलब उसको लेके जा सकता है, टारगेट को ये टारगेट कर सकता है। और ये परमाणु से भी लैस है, इसको लिख लीजिए आप लोग, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। ये इसकी MRAV तकनीकी से लैस है, मतलब एक साथ कई निशाने पे मल्टीपल कर सकता है। ये भी होता है खास बात। और पहली बात तो ये परमाणु लैस है, परमाणु लैस है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। एक साथ ये कई परमाणु हथियार लेके जा सकता है। अब हम लोग बात करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल की। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है? बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है? सब लोगों ने क्रिकेट खेला होगा, सब लोगों ने क्रिकेट खेला होगा। तो मान लिया किसी ने बॉल को ऐसे फेंका ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर एक लिमिट तक जाएगा ये, उसके बाद नीचे गिर जाएगा। जो साइंस के स्टूडेंट होंगे उन्हें पता होगा कि इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको प्रोजेक्ट करेंगे ऐसे, तो ऐसे या कुछ दूरी पे गिरता है, इस तरीके से इसको प्रोजेक्ट किया जा सकता है। इसे ही मतलब मतलब ऐसी ट्राजेक्टरी जो भी मिसाइल बनाते हैं उसे हम लोग कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल, कि ऐसे मारेंगे पहले ऊपर तक जाएगा, उसके बाद फिर ये ऐसे करके नीचे गिरेगा। आई होप समझ गए होंगे आप लोग कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, कैसे मतलब वार करता है, इसको आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चांदीपुर, उड़ीसा। अगला कि हाल ही में भारत का पहला डिजिटल नोमैड विलेज ये कहां पर खोला गया है? तो सिक्किम में। कहां पर खोला गया है? तो ये खुला है आपका सिक्किम में। और हाल ही में नशा मुक्ति युवा और विकसित भारत थीम के साथ, तो फिर से पढ़ रहा हूं इसे, ड्रग फ्री यूथ एंड डेवलप्ड इंडिया, इस थीम के साथ इस थीम के साथ युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का आयोजन ये कहां पर किया गया है? तो बाबा विश्वनाथ की रगड़ी, वाराणसी में। कहां पर? या वाराणसी कह लें या बनारस कह लें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में आयोजित 3 दिवसीय खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव का आयोजन कहां किया गया है? तो इसका आयोजन इस बार कहां पर हो रहा है? आयोजन, ठीक है, कब हो रहा, मतलब कहां पर हो रहा है इसका? जम्मू कश्मीर में। यहां पर अगर पूछे कहां पर हो रहा है तो डल झील में। जम्मू कश्मीर में आपको क्या मिलेगा? डल झील। और ये कहां पर स्थित है? तो श्रीनगर में। कहां पर है? श्रीनगर में।
यहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, कब से कब तक चलने वाला है? तो 3 दिन तक चलेगा ये, 3 दिन तक चलने वाला है, 3 दिवसीय है। 21 से लेकर के 23 अगस्त तक इसका आयोजन किया गया है। ठीक है। उसकी अगला बात, शुभंकर इसका क्या है? शुभंकर यानी मैस्कॉट क्या है इसका? तो हिमालयन किंगफिशर है। ये फोटो में दिख रहा है आपको, यही है हिमालयन किंगफिशर। क्या हो जाएगा? हिमालयन किंगफिशर जो है इसका क्या हो जाएगा? मैस्कॉट हो जाएगा। इतनी बातें हो गई। खेल की बात भी कर लेते हैं, इसमें कौन कौन से खेल शामिल किए गए हैं। तो एक तो हो गया आपका रोइंग, ठीक है, रोइंग जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? नौकायान। उसके बाद आपका है कायाकिंग, ये भी उससे संबंधित है। उसके बाद कैनोइंग। तो ये सारे गेम इसमें शामिल हैं। ये सारे वाटर वाले गेम हैं। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में क्या चलता है? नौका को ही वहां पर क्या बोलते हैं? शिकारा। और चलता फिरता घर समझ सकते हैं आप उसे, मतलब जरूरत के सामान है उसमें, लोग उसी पे मार्केटिंग भी करते रहते हैं। कुछ बेचना हो सब्जी वगैरह तो भी शिकारा पे करते हैं, घर टाइप का बना रहता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा मूवी वगैरह में। तो ये सब गेम यहाँ पर रहने वाला है। बाकी ये आज खत्म हो जाएगा, कल परसों तक किसने क्या जीता वो आ जाएगा। तो उसके बाद दोबारा जब हम लोग करेंगे इसे और डिटेल में अच्छे से कर लेंगे, कौन कौन क्या जीता और सारे क्वेश्चन। अंदर क्या आ जाएगा? डल लेक श्रीनगर। अगला है कि हाल ही में अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल, यानी अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर लॉ, ठीक है, इस थीम के साथ अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया है? 17 जुलाई को। कब? 17 जुलाई। हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में स्वच्छ सर्वेक्षण लीग कैटेगरी में भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन रहा है? तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर रहा है आपका इंदौर। कौन रहा है? इंदौर। इसमें कई कैटेगरी थी, ठीक है, इसको ध्यान रखिए आप। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में असम के गुवाहाटी में भारत के किस नंबर का IIM स्थापित किया जाएगा? तो अभी IIM नया स्थापित किया जाएगा कहां पर? तो असम के गुवाहाटी में। कहां पर होगा ये? असम के गुवाहाटी में होगा। किस नंबर का होगा ये? तो 22वें नंबर का होने वाला है, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट का दूसरा, नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे तो वहां का सेकंड नंबर का है। यहाँ का फर्स्ट नंबर पे कहां पर है? तो ये था आपका नॉर्थ इंडिया का। ये फर्स्ट वाला कहां पर है? शिलोंग में है। कहां पर है? शिलोंग में है। इसको आपको शिलांगा हो गया, शिलोंग में है। कब बनाया गया था ये? तो 2007 में बनाया गया था। और ये असम का गुवाहाटी बन गया है। अच्छा, अगर ये पूछे कि भारत का पहला IIM, फर्स्ट IIM की बात करें इंडिया का, ये कहां पर बना था? ये आपका बना था कलकत्ता में, सॉरी तब कलकत्ता नाम था उसका। क्या नाम था? कलकत्ता नाम। तो वर्तमान में क्या है? कोलकाता नाम है। 1961 में सबसे पहला बनाया गया था। और भारत के बाहर कैंपस खोलने वाला पहला IIM, भारत के बाहर कैंपस खोलने वाला IIM, ये कौन है? तो IIM अहमदाबाद। IIM अहमदाबाद है। कहां पर? तो दुबई में। कहां पर? तो दुबई में। इसको भी आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 22 नंबर का। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2025 का आयोजन ये कहां पर किया जा रहा है? इसका आयोजन हो रहा आंध्र प्रदेश में। भारत की पहली रोरो फेरी सेवा शुभारंभ कहां पर किया गया है? गोवा में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रेस महापंजीयक ने समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के पंजीकरण को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? प्रेस सेवा पोर्टल। क्या नाम है? प्रेस सेवा पोर्टल। इसको लॉन्च किया गया। आंसर हो जाएगा बी। इसमें कुछ ज्यादा नहीं जानना हमें, यही लॉन्च हुआ है ताकि सब कुछ डिजिटलाइज हो जाए और एक जगह पे हो जाए, यही इसका उद्देश्य रहने वाला है। अगर हम लोग बात करें कि भारत का पहला न्यूज़पेपर, अगर इसकी बात करें हम लोग कि भारत का पहला, ठीक है, न्यूज़पेपर, भारत का पहला, पूरा लिख देता हूं मैं, भारत का पहला न्यूज पेपर ये कौन सा है? तो इसको चालू किसने किया था? पहले बात तो ये जेम्स अगस्टस ने। किसने किया था? जेम्स अगस्टस ने इसकी शुरुआत की थी। कब? तो कब किया था? 1780 में, 1780 में शुरुआत हुई थी इसकी। और नाम क्या था? बंगाल गजट। ठीक है, क्या नाम था इसका? बंगाल गजट। ये इंग्लिश में था क्योंकि ये आयरलैंड के रहने वाले थे, जेम्स अगस्टस। बाकी अगर ये पूछे कि भारत का पहला न्यूज़पेपर मतलब जो हिंदी में रहा हो, भारत का
पहला, ठीक है, न्यूज पेपर। हिंदी में अगर ये पूछे, इसको शुरू किया था जुगल किशोर ने, पंडित जुगल किशोर ने, जुगल किशोर ने इसकी शुरुआत की थी 1826 में। कहां पर? तो कोलकाता में। कोलकाता में, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी उसका नाम क्या था? तो उदंड मार्तंड। क्या नाम था? उदंड मार्तंड। उदंड मार्तंड नाम था। इतनी बातें ध्यान रखें, हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में सिम्बेक्स अभ्यास 25 का आयोजन, मतलब ये कहां पर स्टार्ट हुआ? कहां पर हुआ है ये? सिंगापुर में। सिम्बेक्स कहां का होता है? सिंगापुर का होता है। हाल ही में यूके की साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ने भारत के किस शहर में अपना परिसर स्थापित किया है? तो गुरुग्राम में। कहां पर? गुरुग्राम कहां पर है? तो हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की शक्ति योजना, ठीक है, किस राज्य की शक्ति योजना 500 करोड़ से ज्यादा महिला यात्रियों के साथ गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुई है? तो ये क्या है पूरा शक्ति योजना की बात? शक्ति योजना, तो जितने लोग दिल्ली में रह रहे होंगे उनको पता होगा ये, कि बस की सेवाएं जो महिलाओं के लिए है वो दिल्ली में भी फ्री है, वैसे यहाँ पर भी फ्री किया गया था, ठीक है। और इस योजना का नाम क्या दिया गया था? शक्ति योजना। कहाँ का था ये? तो कर्नाटक का, ठीक है। कहाँ का था ये योजना? कर्नाटक का। यहाँ पर योजना चलाया गया था ये। इसमें जो डेटा लिया गया है वो 11 जून से लेकर के 11 जून 2023 से लेकर के 20 जुलाई 2025 तक का डेटा लिया गया है। इन दौरान यहाँ पर लगभग 500 करोड़ महिलाओं ने फ्री यात्रा किया, ठीक है। इसलिए इसको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको दर्ज कर लिया गया है। बस यही है इसका। बाकी महिलाओं को सशक्त बनाना ताकि वो अपना रोजगार के लिए जा सकें फ्री में, उनको आगे बढ़ाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था, जो कि काफी सफल रहा है। कर्नाटक की बात आई है, यहाँ पे है कर्नाटक। तो इसकी राजधानी, कर्नाटक की राजधानी कहाँ पर होती है? बेंगलुरु में होती है। आपको इसरो का हेडक्वार्टर यहीं पर देखने को मिलेगा, कर्नाटक के बेंगलुरु में। बाकी यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया है। कौन है? सिद्धारमैया है इसके। बाकी बात करेंगे अगर गवर्नर की यानी राज्यपाल की, थावरचंद गहलोत है। थावरचंद गहलोत। इतनी बातें ध्यान रखें, बढ़ते हैं आगे हम लोग। अच्छा सॉरी, आंसर हमारा क्या जाए? कर्नाटक। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 25 से किसे सम्मानित किया गया है? दो लोग को, एक तो है ब्रेंडा रेनॉल्ड्स और एक है कैनेडी ओडेडे। दोनों में लिख दिया हिंदी इंग्लिश में, इसको देख लीजिए आप। और भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना को स्टार्ट किया है? तो गुजरात। कौन हो गया? गुजरात। नेक्स्ट है कि हाल ही में समावेशी भविष्य के लिए बुजुर्गों की आवाज को सशक्त बनाना, इस थीम के साथ विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये 21 अगस्त को मनाया जाता है। बस इसमें हमें ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है। बाकी 2 डेज और हैं। एक तो है अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, उसका भी लिख लीजिए आप लोग, अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। एक तो ये हो जाएगा आपका 1 अक्टूबर को, ये कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। दूसरा क्या है? विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस। ये दो भी रिलेटेड है इससे, इसको भी ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे हम लोग। आंसर क्या जाएगा हमारा? 21 अगस्त। अगला है कि सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन ये कहां पर किया जा रहा है? भुवनेश्वर में। कहां पर किया जा रहा है? भुवनेश्वर में। हाल ही में भारत ने किस राज्य के चांदीपुर स्थित एकीकरण परीक्षण रेंज से पृथ्वी 2 और अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो आपको पता है कहां पर है, ऊपर पढ़ के भी आ रहे हैं हम लोग, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने जनजातीय समुदाय को सशक्त बनाने के लिए आदि कर्म योगी अभियान को स्टार्ट किया है? तो इसको स्टार्ट किसने किया है? कौन सा मंत्रालय हो जाएगा आपका? जनजातीय कार्य मंत्रालय। जनजातीय कार्य मंत्रालय इन्होंने स्टार्ट किया है। इसके मंत्री वर्तमान में कौन है? श्री जुएल ओरम है। श्री जुएल ओरम, ये इसके वर्तमान मंत्री है। इसको अभी हाल ही में मतलब स्टार्ट किया गया है। इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है? तो जनजातीय समुदाय को सशक्त बनाना
और जनजातीय क्षेत्रों में जो भी योजनाएं चल रही थी वो बहुत मतलब खराब तरीके से उनका क्रियान्वयन था, यानी इम्प्लीमेंटेशन था, उसको दुरुस्त करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। आंसर हो जाएगा सी। अगला है कि हाल ही में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये कब मनाया गया है? तो 18 जुलाई को। कब मनाया गया? 18 जुलाई को। अगला है कि हाल ही में देश के उपराष्ट्रपति ने अपने पद से स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है? तो जगदीप धनखड़। क्या नाम है? जगदीप धनखड़। तो यहां पर आपका समाप्त हो गया सेशन। होमवर्क क्वेश्चन है कि किसने अभी हाल ही में संथाली, कोंकणी, कश्मीरी भाषा को अपनी कार्यवाही में शामिल किया है? जवाब छापेंगे इसका आप लोग कमेंट में। बाकी मेरा काम खत्म हो गया, आप लोग काम शुरू होता है, इसको पढ़िए, कॉपी में नोट कर लीजिए, और अगर आपको लग रहा है कहीं पे कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझे कमेंट कर करके। बाकी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग, ताकि जल्दी से जल्दी मेरा चैनल मोनेटाइज हो और मैं बेहतर आप लोग के लिए कर पाऊँ। बाकी ख्याल रखिए अपना, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।